अगर आपको लगता है कि हर प्लेन क्रैश एक जैसी कहानी है तो ये वीडियो जरूर देखें। क्या अहमदाबाद का हादसा देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? जवाब आपको चौंका सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्क्वाड्रन लीडर अदिति शर्मा। अहमदाबाद में हाल ही में हुए प्लेन क्रैश ने देश भर में सनसनी फैला दी है। क्या ये हादसा सिर्फ तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र छुपा है? जांच रिपोर्ट्स, फ्लाइट डाटा और सुरक्षा एजेंसियों की हलचल कुछ और ही इशारा कर रही हैं। क्या इस हादसे का लिंक किसी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे से है? आगे की पूरी जांच, चौंकाने वाले खुलासे और एक्सपर्ट्स की राय के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। देश की सुरक्षा और सच्चाई जानना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप सभी लोगों ने 2-3 दिन से न्यूज़ पढ़ी होगी, समझ रहे होंगे कि अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश का हादसा हुआ है वो कितना भयंकर है। इसके बारे में सब एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कई यूट्यूब चैनल पे, कई न्यूज़ चैनल्स पे इसकी कंटिन्यूसली बातें चल रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं कि आखिर ये प्लेन कैसे गिर गया, कैसे क्रैश हो गया। और हम भी इसके बारे में अपनी एक केस स्टडी लाए थे। आपने भी इसका वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहे हैं हम लोग। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद किसी ने इस चीज़ को अभी तक डिस्कस नहीं किया है यूट्यूब पे, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, एंड तक वीडियो देख लीजिएगा कि ये प्लेन क्रैश होता है तो ये मतलब कोई टेक्निकल ग्लिच तो मुझे नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो में डिस्कस किया था और कई सारे लोग बोल रहे हैं। इसमें सभी को डाउट हो रहा है कि ये क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी नई तरीके का मिलिटेंट अटैक तो नहीं है। इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, आईबी की तरफ से भी होनी चाहिए। डीजीसीए तो अपना जांच कर रहा है, बट जो गवर्नमेंट की इंटेल्स है उन्होंने भी इसकी कड़ी जांच करनी चाहिए। उसी एंगल से, सभी एंगल से इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार कुछ हादसे इंडिया में हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जैसे पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद पाकिस्तान को मतलब पूरी दुनिया के सामने घुटने टेकने पड़े अपने, और एकदम वो हार गया। तो इसी बौखलाहट की वजह से वो लोग अभी शांत नहीं बैठने वाले उनको मतलब। और दूसरी बात है कि वो अपने सामने सामने लड़ भी नहीं सकते। और अभी जिस तरीके से अपने गवर्नमेंट ने पूरा वहाँ पे पूरा एकदम मिलिट्री ने टाइट सिचुएशन कर दिया है कश्मीर में, तो वहाँ पे मिलिटेंट अटैक करना भी उनको असंभव है। तो इस तरीके के हादसे वो करवा सकते हैं क्या, इस बारे में थोड़ी जांच होना चाहिए, ये ज़रूरी है। जैसे कि अमेरिका में जो प्लेन क्रैश हुए थे, ट्विन टावर्स में उन्होंने घुसाए थे, उसका कुछ ये नया पैंतरा तो नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो हाल ही में जो इससे पहले एक हादसा होते होते बच गया, जो दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट जा रही थी, टर्बुलेंस में फंस गई थी। वो भी फ्लाइट को मतलब वहाँ पे किस तरीके से पायलट की स्किल्स ने वहाँ पे फ्लाइट को बचा लिया, वो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया, केस स्टडी बनाया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे। और उसके बाद लगातार कई घटनाएं घट रही है। मतलब आप देखेंगे कि कोची की जो कोस्टल एरिया है, चेन्नई का अपना कोची का, तो उस कोस्टल एरियाज में जो शिप थे, जो कमर्शियल शिप्स है, कंटेनर शिप्स है, उसमें कुछ फायर की दुर्घटनाएं हुई है। उसके ऊपर भी हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं। और ये मतलब 2-3 दुर्घटनाएं ऐसी घटी है जो कोची के आजू बाजू के एरियाज़ में, जो कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पे ये शिप्स की दुर्घटनाएं घटी है। उसके बाद ये अभी प्लेन का हादसा हुआ है। और कई तरीके से बाकी के भी मतलब जो हमारे मतलब आम लोगों के सामने अभी तक कुछ इंटेल नहीं आए हो गए, ऐसे भी कुछ घटनाएं घट रही है, ऐसा लग रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, कुछ डाउट हो रहा है। तो इस डाउट को देखते हुए मेरी रिक्वेस्ट है सारी एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट की, इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। और अपने लोगों को सेफ रखने के लिए इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट अपने डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि एयरप्लेन्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, अपने शिप कंटेनर यार्ड्स हो गए, जो भी कमर्शियल बड़े बड़े पार्क्स है, आईटी पार्क्स है, ऐसी जगह हो गई, या जो भी जहाँ पे ज़्यादा लोगों का गैदरिंग होता है, ऐसी कौन सी भी जगह, स्टेडियम्स है क्रिकेट के, बड़ी बड़ी मैचें है क्रिकेट की, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग गैदर हो सकते हैं। अभी हाल ही में आरसीबी को जीतने के बाद जो डिज़ास्टर हुआ था, कई लोगों की जानें उसमें चली गई। तो इस तरीके से जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग्स हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को पहले ही टारगेट मतलब पहले ही उसको देखा जाए, वहाँ पे सेफ्टी की पूरी जानकारी की तैयारी ली जाए, और उसके बाद में ही ऐसी कोई भी पब्लिक गैदरिंग्स को परमिशन दी जाए। जो भी एयरपोर्ट्स है उसकी सिक्योरिटी को इस एंगल से देखा जाए
सिक्योरिटी चेक तो हर एक पर्सन का, जब एयरपोर्ट में हम लोग एंट्री करते हैं हर एक पर्सन का सिक्योरिटी चेक होता है। बट जो एयरप्लेन से जब दिल्ली से अहमदाबाद आया था और वहाँ से फिर टेक ऑफ करते ही ये मतलब क्रैश हो गया, तो इसका टेक्निकल सिक्योरिटी के हिसाब से भी थोड़ा सा जांच होना चाहिए। जो इंजीनियर्स है वो लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी इसका थोड़ा सा जांच कर ले। मतलब जब प्लेन कहीं अन्य जगह से आता है, अपने एयरपोर्ट पे लैंड करता है और वहाँ से फिर दूसरी जगह जा रहा है, तो इस बीच में कुछ हुआ है क्या उसके साथ, या फिर जब भी उसका रूटीन मेंटेनेंस होता है तो मेंटेनेंस के वक्त उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है क्या, ये उसका थोड़ा सा डिटेल में जांच होना चाहिए। और इसका एक एसओपी तैयार करना चाहिए। मैं डीजीसीए को भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी सलाह दूंगा, जब भी आप इंक्वायरी चला रहे हैं तो उसमें आप ये आगे से एक पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, जब भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है एयरक्राफ्ट का, तो ऐसे समय उसका एक एडिशनल सिक्योरिटी जांच भी होना चाहिए कि ऐसे एन मौके पर इंजन बंद होना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब इसका वर्ड्स नहीं है हमारे पास, मतलब शर्मिंदगी की भी बात है हमारे टेक्नीशियंस के लिए कि ऐसा अचानक दोनों के दोनों प्लेन के इंजन बंद हो जाते हैं और अचानक से ये प्लेन 30 सेकंड में क्रैश हो जाता है, जबकि टेक ऑफ कर चुका था। जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया कि पूरी तरीके से इसको थ्रोटल देते, फुल स्पीड से उसको टेक ऑफ कराया गया और तुरंत वो नीचे डिसेंड हो जाता है। ये कैसे संभव है? ये जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ये टेक्निकल ग्लिच तो है नहीं, इसको जानबूझ के टेक्निकल ग्लिच इसमें तैयार कराया गया है ऐसा हमें लगता है। तो सारे आम लोगों के मन में भी यही आशंकाएं चल रही है अभी इस वक्त। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी एसओपी बनाई जाए कि एयरक्राफ्ट्स का भी परीक्षण किया जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ। जैसे हम लोग कुछ भी बारिश होती है, बारिश के दिनों में जब भी नदी में बाढ़ आती है तो हम लोग जो भी ब्रिजेस है अपने उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कर रहे हैं। कब करते हैं? जब कोई बड़ी बाढ़ आती है और बड़ी बाढ़ में कोई बड़ा पुल गिर जाता है नीचे, उसमें कुछ हादसा हो जाता है, तो फिर सब लोग जग जाते हैं और फिर बाद में स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू हो जाता है। सारी बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं। तो अभी हम किस तरीके की कौन सी दुर्घटना की ओर राह देख रहे हैं? अभी ये इतना बड़ा प्लेन हादसा हो गया है, तो अभी जैसे हम लोग बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं, फायर ऑडिट करते हैं, तो इसी तरीके से जो एयरक्राफ्ट से तो इसका भी एक तरीके से स्ट्रक्चरल ऑडिट तो टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोल सकते, बट इसका सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। किसका? इनके टेक्निकल चीज़ों का, इनके इंजन्स का, इनके कमांड सिस्टम्स का, इनके जो पीएलसीज है, इनके जो कमांड से उपकरण है जो प्लेन के अंदर लगे होते हैं, इन सभी का। क्योंकि क्या होता है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, एआई का सब जगह पे यूज़ हो रहा है, समझ भी नहीं आएगा कौन सा वायरस प्लेन में छोड़ा है और कैसे उसने पूरा, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, पूरा प्लेन का सिस्टम ही बंद कर दिया और प्लेन क्रैश कर गया और किसी को समझ में भी नहीं आया। ये पॉसिबिलिटीज़ है, पहले नहीं लगता था बट अभी ये पॉसिबिलिटीज़ है। और इसका इस तरीके का वॉर, इस तरीके का युद्ध हमारा पड़ोसी देश कर सकता है। तो मेरी विनती है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए और सिक्योरिटी ऑडिट हर एक एयरक्राफ्ट का किया जाए और इसकी कड़ी जांच की जाए। इससे डिज़ास्टर, आने वाले डिज़ास्टर में हम लोग कोई भी डिज़ास्टर नहीं होगा, और अगर होने की संभावना रहेगी तो पहले ही हमें इस बारे में पता चलेगा। उसके लिए हम लोग कुछ प्रिवेंटिव एक्शन पहले ही ले सकते हैं। इतना 30 सेकंड्स का कम समय मिलने के बाद भी उन्होंने मेडे कॉल देकर प्लेन को एक सेफ जगह में क्रैश कराया। तो इसमें पायलट्स की सूझबूझ अच्छी है, हमारे लोग मरने से डरते नहीं है, वो शहादत के लिए हमेशा तैयार है, बट इस तरीके से आम लोगों की जानें ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एयरक्राफ्ट का, जो भी पैसेंजर्स के एयरक्राफ्ट है जो आम जनता के लिए सेवा में उपलब्ध है, ऐसे सारे एयरक्राफ्ट्स का अभी तो तुरंत सारे एयरक्राफ्ट्स का ये ऑडिट होना चाहिए। उसके सिवाय डीजीसी ने इनको टेक ऑफ करने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। सारे एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड करना चाहिए और हर एक इसका रिपोर्ट उन्होंने रखना चाहिए। जब तक ये रिपोर्ट वो अपलोड नहीं करते तब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं होगा। ऐसा कुछ एसओपी ईटीसी के साथ सेट कर देना चाहिए। इससे कई बातें सामने आ जाती है कि जब भी एयरपोर्ट्स बनते हैं और जहाँ पे भी एयरपोर्ट्स बने हुए हैं उसके आजू बाजू में जो रिहायशी इलाका है उसके बारे में कुछ गवर्नमेंट ने आगे या डीजीसी ने रूल्स बनाने चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा हादसा होता है, अभी आज ये दुर्घटना हो गई है, अगर फ्यूचर में ना जाने अगर कुछ होता है तो आगे आजू बाजू का जो रिहायशी इलाका है, ऐसे इलाके में ये प्लेन कहीं भी गिरना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी डिज़ास्टर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों ने जो एयरपोर्ट के आजू बाजू का एरिया है उसका एक सर्वे कर लेना चाहिए। और जहाँ पे भी नए अभी जो पुराने एयरपोर्ट्स है वो तो बन गए, उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं अगर ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाए।
और जो नया एयरपोर्ट बन रहा है तो उसके आजू बाजू का जो एरिया है जितना वो खाली मतलब जितना भी इस तरीके से एंगल से देखा जाए तो उसके लिए कुछ स्पॉट्स उन्होंने ऐसे ढूंढने चाहिए। तो इस तरीके के इस पॉइंट के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट का और डीजीसी का, ये बात इस बात के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे और इसकी कड़ी से कड़ी जांच हो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट को आप ध्यान में लीजिए और आप सभी से विनती है इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लेवल तक शेयर करिए ताकि ये वीडियो डीजीसीए के अफसर तक पहुंच जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।